बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको हमारे चैनल फ़न एंड फैक्ट्स हब में। मैं हूं फजील शहजाद और आज हम बात करेंगे गुर्दे में खराबी की इलामात के बारे में। गुर्दे में खराबी पैदा होने की कुछ इलामात होती हैं जिन्हें अमूमन नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे ही आपको गुर्दे से मुतल्लिक खदशात का इल्म हो तो उसकी तशखीस के बाद इसका फौरी इलाज ज़्यादा मौसर साबित होता है। गुर्दे की खराबी सेहत के बड़े मसाइल में से एक अहम मसला है जिससे बहुत कम लोग आगाह होते हैं। वीडियो में आगे चलकर आपसे कुछ ऐसे ही इलामात का जिक्र करूंगा जो गुर्दे में होने वाली खराबियों की निशानदेही करती हैं। पेशाब में तब्दीली, अगर पेशाब थोड़ा थोड़ा और बार बार आता है और इसमें तेज़ बू आती हो और पेशाब की रंगत सुर्ख और कभी स्याह होती हो और अक्सर पीप भी आती हो, अगर आप इनमें से कोई भी इलामत महसूस करें तो ये ज़रूर है कि आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आम तौर पर पेशाब में नमूदार होने वाली तब्दीलियां गुर्दे के मसाइल की निशानदेही करती हैं। अगर गुर्दे की कमज़ोरी के बारे में बात की जाए तो सर्दी से बुखार का चढ़ना, तबीयत मालिश करना और कै आना, इसके अलावा जिस्म रोज़ बरोज़ लागिर होना, प्यास, सर दर्द और बेख्वाबी की शिकायत के पेश नज़र आप अपने डॉक्टर से रजू करें और अपना मुआयना करवाएं। इन इलामात का नमूदार होना आपकी अंदरूनी सेहत की खराबी की इलामत है। अगर मैं बात करूं कि पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और तकलीफ गुर्दे की खराबी की सबसे अहम इलामत में से एक है। दर्द एक तरफ या दोनों अतराफ में शुरू हो सकता है। अगर इलाज ना किया जाए तो ये दर्द मुख्तसर मुद्दत के दौरान दोनों अतराफ पर असरअंदाज हो सकता है। कभी कभी ये दर्द गुर्दे के अतराफ या ऊपर की तरफ भी होता है। अगर गुर्दे की सोजन को मद्देनजर रखा जाए तो जब गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होते तो फाजिल सयाल जमा होने के बाइस ये वार्म और सोजन का सबब बन सकते हैं। ये वार्म हाथों, पैरों, टांगों, टखनों और चेहरे पर जमा हो सकता है और अगर खराबी ज़्यादा हो जाए तो ये वर्म फेफड़ों तक भी पहुंच सकता है। गुर्दों का मुनासिब तरीके से ना अमल करने की सूरत में जिल्द के मसाइल पैदा होते हैं। गुर्दों के गैर तसल्ली बख्श काम के बाइस जिस्म में टॉक्सिन में इजाफा होता है जिसके नतीजा में जिल्द के मसाइल जैसे खुश्की, रैशेज और खुजली के मसाइल हो सकते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाज, नुस्खे और कुदरती अज्जा की बड़ी तादाद हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, ताहम ये इसकी बुनियादी वजह को हल करने के लिए नाकाफ़ी है। अगर ऑक्सीजन की कमी की बात करूं तो गुर्दों का अहम काम एरिथ्रोपोइटिन की पैदावार है। ये खून में ऑक्सीजन की कमी से गुर्दों में पैदा होने वाला हार्मोन है जो हड्डियों के गोदे पर असर करके खून के रेड सेल्स की तैयारी का बाइस बनता है। जिस्म में रेड सेल्स की कमी एनीमिया और आयरन की कमी का बाइस बन सकती है। आयरन की कम सतह के बाइस गर्म माहौल में भी सर्दी, कमजोरी और थकावट महसूस होती है। ऑक्सीजन इंसानी जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है और जब यह मुनासिब तरीके से मुंतकिल नहीं होती तो जिस्म के मुख्तलिफ निज़ाम मुतासिर होते हैं। मुंह से बदबू आना या मुंह का जायका खराब होना, अगर आपको किसी भी चीज़ का जायका बदला हुआ महसूस हो, खाने में किसी भी चीज़ का जायका आपको अच्छा ना लगे, मुंह में बदबू महसूस हो, आपको गोश्त खाने का दिल ना करे और ना खाने के बाइस आपका वजन तेजी से कम होने लगे तो ये गुर्दे की खराबी की बहुत बड़ी अलामत है। अभी मैं आपसे चंद पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ। अगर हम इन पर अमल करें तो गुर्दे की बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। नंबर 2, तंबाकू नोशी से परहेज़ करें। नंबर 3, अपने आप को रोज़ाना जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल रखें। नंबर 4, कॉफ़ी, चॉकलेट और चीनी वगैरह ऐसी चीज़ों से बचें। नंबर 5, क्रैनीबेरी जिसे करोंदा भी कहा जाता है, इसका जूस पिएं। नंबर 6, ज़्यादा ठंडी अशिया और ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें। नंबर 7, इत्तदाल में रहते हुए रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मयारी चर्बी का इस्तेमाल करें। नंबर 8, ज़्यादा खाने और देर रात खाने से परहेज़ करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।